छत्तीसगढ़ में शिक्षक अधिकार कानून यानी कि आरटीई के तहत गरीब बच्चों के निःशुल्क प्रवेश को लेकर सियासत और सिस्टम अब आमने सामने है। एक तरफ छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है जो कहता है कि सरकार की ओर से मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि बेहद कम है, तुलना अगर दूसरे राज्यों से करें तो भी और अगर वर्तमान के खर्च को देखें तो भी। वहीं दूसरी ओर स्कूल शिक्षा विभाग की हालिया विज्ञप्ति स्पष्ट करती है कि प्रति विद्यार्थी प्रतिपूर्ति राशि या तो सरकारी स्कूल में होने वाले खर्च के आधार पर तय होगी या फिर निजी स्कूल की वार्षिक फीस के आधार पर, इन दोनों में जो कम हो। लेकिन विवाद की जड़ तो कहीं और है। दरअसल 2011 से अब तक कक्षा पहली से 5वीं तक 7,000 रुपए और 6वीं से 8वीं तक 11,400 रुपए प्रति छात्र प्रति वर्ष प्रतिपूर्ति राशि तय की गई है। सरकारी स्कूलों में जो प्रति विद्यार्थी व्यय आता है उतना ही शिक्षा के अधिकार कानून में देने का प्रावधान है। तो सबसे पहले स्कूल शिक्षा विभाग ये बताए कि 2011 से उनको जो 7,000 रुपये प्रति विद्यार्थी व्यय आ रहा था 2026 में भी वही है क्या? अगर 7,000 रुपये उनके लिए ज़्यादा है तो वो प्रति विद्यार्थी व्यय बता दें, मीडिया में बता दें, सार्वजनिक रूप से बता दें कि वो 7,000 है कि उससे कम है। अगर उससे कम होगा, अगर वो 3,000 भी है तो हम 3,000 लेने को तैयार हैं, लेकिन ये सार्वजनिक रूप से उनको बताना चाहिए कि प्रति विद्यार्थी व्यय कितना है। 2011 में इन्होंने खुद तय किया था 7,000 है, अगर वो 3,000 हो गया है इन 15 सालों में कम होकर तो वो कम कर देना चाहिए। पहली हमारी मांग ये है। दूसरी, इस तरह की जो धमकी स्कूल शिक्षा विभाग दे रहा है कि मान्यता रद्द कर देंगे, ये निहायत ही गलत और धमकाने वाला कदम है। सवाल यहाँ पे यह उठता है कि 14 साल बाद भी यह राशि अपडेट क्यों नहीं हुई, जबकि इस दौरान विधायकों के, अधिकारियों के और कर्मचारियों के वेतन 3 से 4 गुना तक बढ़ चुके हैं। निजी स्कूल ने साफ किया है कि वे इस साल वही प्रतिपूर्ति राशि स्वीकार करेंगे जो तय नियम के मुताबिक कम होगी, चाहे वह सरकारी स्कूल का खर्च हो या वार्षिक फीस। इधर इस मुद्दे ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने आरटीई के तहत गरीब बच्चों के एडमिशन शुल्क पूरी तरह से उन्होंने फ्री रखा ताकि नर्सरी से बच्चे एडमिशन हो और नर्सरी से उनका फायदा शिक्षा में मिल सके। इसके लिए सभी स्कूलों में, सभी प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी से लेकर 25% हर स्कूलों में आरटीई के तहत सीधा सीधा कोटा फिक्स किया गया। लेकिन वर्तमान सरकार की नाकामियों की वजह से और प्राइवेट स्कूलों में उन बच्चों की फीस की पैसा नहीं जमा करने की वजह से आज कहीं ना कहीं नर्सरी बच्चों का जो एडमिशन का सिस्टम खत्म हुआ, तो सीधा सीधा गरीबों के बच्चे अब पढ़ाई से वंचित होंगे। इसका सीधा सीधा राज्य सरकार जिम्मेदार है। रायपुर शहर में जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का अपने कार्यकर्ताओं के साथ में घेराव किया। जोरदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नाकामी के कारण हजारों बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि निजी स्कूल आरटीई के कोटे तहत एडमिशन देने से मना कर रहे हैं और इस साल पूरे छत्तीसगढ़ में करीब 21,000 बच्चों का भविष्य दांव पे लग गया है। देखिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार समय आरटीई लागू हुआ था, शिक्षा का अधिकार कानून बना था कि गरीब बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाने के लिए, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की व्यवस्था बनाई गई थी और उस व्यवस्था के तहत नर्सरी के अंदर भर्ती होने के बाद में बच्चे हायर क्लासेस तक के, लास्ट क्लास तक के वो लोग पूरी पढ़ाई वहीं पर होती थी। लेकिन अभी इस वर्ष ये निर्णय सरकार के द्वारा, साय सरकार के द्वारा लिया गया है, वो भी सिर्फ 60 या 80 करोड़ रुपए बचाने के लिए ओपी चौधरी, विष्णुदेव साय और गजेंद्र यादव, इन तीनों ने मिलकर निर्णय लिया है कि नर्सरी PP1 PP2 में बच्चों की भर्ती नहीं होगी और ये लोग क्लास 1 में भर्ती करेंगे। तो आखिर वो गरीब परिवार के पालक बच्चे वो कैसे भर्ती होंगे, किस इंग्लिश स्कूल में जाएंगे जहां उनकी भर्ती होने के बाद 3 साल बाद वो किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में आरटीई के तहत भर्ती करेंगे। ये अपने आप में अव्यवहारिक निर्णय है। ये सरकार एक ऐसी सरकार के रूप में चल रही है जिसकी ना कोई समझ है, ना कोई पकड़ है, ना वो जनता के नब्ज को पहचाने, ना जरूरतों को पहचान रही है। इसलिए विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी को यहाँ आना पड़ रहा है।
अब सवाल है, क्या सरकार प्रतिपूर्ति राशि को अपडेट करेगी या फिर गरीब बच्चों की शिक्षा सिस्टम और सियासत के बीच फंस के रह जाएगी।